इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 अप्रैल 2019 से जीएसटी में कौन-कौन से चेंजेस एप्लीकेबल हैं। टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट जो है वो इशू किया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स या फिर सर्विसेज की सप्लाई करता है विद इन स्टेट, तो उस केस में वो नई स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, जिसमें कि उसे 3% सीजीएसटी पे करना है, 3% एसजीएसटी पे करना है। लेकिन यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट दी गई है कि जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो ये स्कीम ऑप्ट नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ई कॉमर्स ऑपरेटर यह स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। इस स्कीम के ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे कि आप रेफर कर सकते हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया था, जिसमें कि सरकार ने जीएसटी के कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को 1 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया कर दिया था। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में स्पेसिफाइड स्टेट है, उनके लिए यह लिमिट बढ़ाकर 75 लाख रुपया कर दी थी। यह नोटिफिकेशन भी 1 अप्रैल 2019 से इफेक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे कि आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया था ऑन 7 मार्च 2019, जिसमें कि सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए जो कि सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं, उनके लिए जीएसटी के एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लिमिट को बढ़ा दिया था। यानी कि यदि वो व्यक्ति 40 लाख रुपए तक की गुड्स जो है वो सप्लाई करते हैं, तो उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी लगाई गई थी, जैसे कि व्यक्ति इंटरस्टेट जो गुड्स है वो सेल नहीं कर सकता है, या फिर और स्पेसिफाइड गुड्स जो है वो सप्लाई नहीं कर सकता है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे कि आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 11/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया था उन व्यक्तियों के लिए जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है, जहां पे कि स्पेसिफाई किया गया था कि जीएसटीआर 1 को फाइल करने की ड्यू डेट अप्रैल से जून 2019 के लिए 31 जुलाई 2019 है। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 12/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया था उन व्यक्तियों के लिए जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, ताकि वे अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न को अप्रैल, मई और जून 2019 के लिए जो है वो फाइल कर सकें। इसके लिए ड्यू डेट होगी, ये महीने ख़त्म होने के बाद 11 तारीख तक ये रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 13/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया था, जिसमें कि बताया गया था कि अप्रैल, मई और जून 2019 के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी। यानी कि महीना ख़त्म होने के बाद, हर महीने ख़त्म होने के बाद 20 तारीख तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी है। जैसे कि अप्रैल 2019 की रिटर्न आपको 20 मई 2019 तक फाइल करनी है। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया कि रियल एस्टेट सेक्टर पर 1 अप्रैल 2019 के बाद जीएसटी किस प्रकार लगेगा। जैसे कि सर्विसेज यदि सप्लाई की जाती हैं, तो उस केस में आईजीएसटी के रेट क्या होंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया। इसके अलावा कौन सी सर्विसेज होंगी जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के केस में एग्जम्प्ट होंगी 1 अप्रैल 2019 से। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 4/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के केस में कौन सी ऐसी सर्विसेज होंगी जिनके ऊपर के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर जीएसटी पे करना होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 5/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया है। इसके अलावा कौन सी ऐसी जो है सर्विसेज होंगी जिन पे कि यदि ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट किया जाता है तो जीएसटी पे करना होगा, और उसकी डेट जो है वो क्या होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 6/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया है। इसके अलावा यदि रियल एस्टेट सेक्टर के केस में अनरजिस्टर्ड सप्लायर से प्रोक्योरमेंट की जाती है, तो उस केस में जीएसटी कैसे पे करना है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया है। इसके अलावा गुड्स के केस में आईजीएसटी का रेट क्या होगा रियल एस्टेट सेक्टर के केस में। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 8/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के केस में जीएसटी के रूल्स में भी अमेंडमेंट की गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 16/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन नंबर 15/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया, जिसमें बताया गया है कि जीएसटी 8C4 को फाइल करने की ड्यू डेट
जो है जुलाई 2017 से मार्च 2019 के पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अब ये ड्यू डेट 30 जून 2019 कर दी गई है। ITC4 फाइल करना होता है यदि गुड्स जो वर्कर को भेजी गई है या फिर वापस मंगाई गई है। रूल 32 CGST रूल 2017 में ऑप्शन दी गई है कि वैल्यू जो है सप्लाई की किस प्रकार निकाली जा सकती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति फ़ोन करेंसी में डील करता है या फिर कोई व्यक्ति एयर ट्रैवल एजेंट है, वह ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में है तो ये ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता है तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि रूल 32 के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को डिटरमिन करे। लेकिन यह जो ऑप्शन है वो फाइनेंशियल ईयर के शुरू से ही एक्सरसाइज करनी होती है और पूरे साल में विड्रॉ नहीं की जा सकती। यदि आप GST एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 को देखते हैं तो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पार्टली टैक्सेबल गुड्स लेता है और पार्टली एग्जम्प्ट गुड्स लेता है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी सप्लाई का मिलेगा जो कि टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग कंपनी को ऑप्शन दी गई है सब सेक्शन 4 के अंतर्गत, जहाँ पे कि कहा गया है कि वे अपने एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का 50% अमाउंट अवेल कर सकते हैं इनपुट पर, कैपिटल गुड्स पर और इनपुट सर्विसेज पर, और जो बाकी अमाउंट होगा वो लैप्स हो जाएगा। ये ऑप्शन यदि एक बार एक्सरसाइज कर ली जाती है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ नहीं की जा सकती। इसके अलावा सरकार ने रूल 88A इंसर्ट किया है CGST रूल 2017 में, जहाँ पे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार यूटिलाइज करना है उसके लिए ऑर्डर को स्पेसिफाई किया है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल्ड वीडियो को बनाया है जिसे कि आप रेफर कर सकते हैं। सरकार ने GST एक्ट के अंतर्गत असेसमेंट करने के लिए रूल को चेंज कर दिया है। रूल 100 में जो है वो सब्स्टिट्यूशन किया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति GST के रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो उस केस में जब असेसमेंट की जाएगी तो उसके साथ ही समरी ऑर्डर भी अपलोड किया जाएगा GST पोर्टल पर DRC 07 फॉर्मेट में। इसी प्रकार जब अनरजिस्टर्ड व्यक्ति की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी GST ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में भी समरी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किया जाएगा, और जब ऑर्डर पास किया जाएगा तो उस केस में भी समरी ऑर्डर जो है वो अपलोड किया जाएगा GST DRC 07 फॉर्मेट में। सरकार ने रूल 142 को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है विद फैक्टर ऑफ 1 अप्रैल 2019, यानी कि GST एक्ट के अंतर्गत नोटिस किस प्रकार इशू किया जाएगा, किस केस में इशू किया जाएगा, और नोटिस के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो किस प्रकार पास किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस रूल में अमेंडमेंट की है। अब सेक्शन 52 के अंतर्गत, यानी कि यदि TCS कलेक्ट नहीं किया गया है सेक्शन 52 के अंतर्गत, तो नोटिस इशू किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130 जो है वो इंसर्ट किए गए हैं, यानी कि ये पेनल्टी से रिलेटेड सेक्शंस हैं। और यदि गुड्स डिटेन कर ली जाती है, कॉन्फिस्केट कर ली जाती है इन ट्रांजिट, या फिर कन्वीनियंस डिटेन कर लिया जाता है या फिर कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, तो अब GST ऑफिसर को इसके लिए समरी GST पोर्टल पर अपलोड करनी होगी DRC 01 फॉर्मेट में। इसके अलावा यहाँ पे और भी अमेंडमेंट की गई है इस रूल में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से GST एक्ट के अंतर्गत DRC 01 फॉर्मेट को चेंज कर दिया है, यानी कि शो को नोटिस इशू करने के लिए यह फॉर्मेट दिया गया था। यहाँ पे जो सरकार ने मेजर चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे टैक्स रेट भी GST ऑफिसर को देना होगा, या फिर टर्नओवर टैक्स पीरियड यहाँ पे देनी होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेनल्टी का कॉलम भी यहाँ पे डाल दिया गया है ताकि अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा सके शो को नोटिस में, और इसके नीचे ही इंस्ट्रक्शन भी डाल दी हैं जो कि यह कहती हैं कि कॉलम नंबर 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो मैंडेटरी नहीं है फिल करना, यानी कि ये जो कॉलम है टैक्स रेट, टर्नओवर, टैक्स पीरियड, ये मैंडेटरी नहीं है फिल करना। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शन डाली है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई तभी देना है यदि डिमांड GST एक्ट के अंतर्गत कवर की जो है वो इशू की गई है। यदि CGST और SGST एक्ट के अंतर्गत डिमांड निकाली गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई को देना जरूरी नहीं होगा। यदि नोटिस सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत इशू किया गया है तो उस केस में DRC 02 जो है वो GST ऑफिसर को GST पोर्टल पर उपलब्ध कराना होता है। ये समरी स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी सेम चेंजेस किए गए हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए, यानी कि टैक्स रेट, टर्नओवर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो है वो यहाँ पे डाली गई है, और इनके लिए यहाँ पे नीचे नोट जो है वो दिया गया है।
इसके अलावा DRC 07 फॉर्मेट में भी बदलाव किए गए हैं 1 अप्रैल 2019 से। यहाँ पे रूल 142 के साथ-साथ रूल 100 की भी रेफ़रेंस यहाँ पे दे दी गई है। ये जो है समरी फॉर्मेट है जो कि डिमांड नोटिस है जो कि GST पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यहाँ पे भी टैक्स रेट जो है टर्नओवर टैक्स पीरियड यहाँ पे ऐड किया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल का कॉलम जो है वो ऐड किया गया है और यहाँ पे भी सेम नीचे जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं। सरकार ने DRC 08 फॉर्मेट को भी रिवाइज कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ये एक रेक्टिफिकेशन एंड विड्रॉल ऑर्डर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिनल ऑर्डर नंबर भी देना होगा, ओरिजिनल डेट, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नंबर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की डेट देनी होगी, फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे टेबल में अमेंडमेंट की गई है, जैसे कि यहाँ पे टैक्स पीरियड डाल दिया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डाल दिया गया है, अदर्स एंड टोटल का कॉलम यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम है जैसे कि हमने अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति GST के रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो उस केस में जो असेसमेंट है वो GST ASMT 13 फॉर्मेट में की जाएगी। इसके लिए यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है 1 अप्रैल 2019 से। यहाँ पे एक्ट, रूल एंड प्रोविजंस को भी मेंशन करना होगा GST ऑफिसर को। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो टेबल दिया गया है यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो ऐड किए गए हैं। टैक्स पीरियड में फ्रॉम एंड टू का कॉलम इंसर्ट किया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉलम यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे नीचे डाल दी गई हैं जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। यदि कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है लेकिन उसे GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी थी और वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है तो उस केस में उसकी असेसमेंट किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए फॉर्म ASMT 15 स्पेसिफाई किया गया था। इसमें भी सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से अमेंडमेंट कर दी है। यहाँ पे अब GST ऑफिसर को एक्ट, रूल और प्रोविज़न को मेंशन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो नीचे टेबल दिया गया है असेसमेंट में, वहाँ पे टैक्स रेट टर्नओवर का कॉलम डाल दिया गया है। इसके अलावा टैक्स पीरियड का कॉलम डाला गया है, फ्रॉम एंड टू यहाँ पे डाल दिए गए हैं। इस प्रकार पहले जो फॉर्म सरकार ने इशू किए थे उसमें टैक्स पीरियड नहीं मेंशन किया जा रहा था कि किस पीरियड के लिए असेसमेंट की जा रही है। अब इस कॉलम को सरकार ने ऐड कर दिया है। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉलम ऐड किया है। इसके अलावा जो नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ऐड किया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अनअकाउंटेड गुड्स पड़ी हुई हैं गोदाउन में या फिर कुछ व्हीकल के अंदर लेके जा रहा है तो उस केस में उसकी असेसमेंट के लिए फॉर्म GST ASMT 16 दिया गया है। इसे भी सरकार ने अमेंड कर दिया है 1 अप्रैल 2019 से। यहाँ पे एक्ट, रूल एंड प्रोविज़न को मेंशन करना होगा GST ऑफिसर को। इसके अलावा जो नीचे टेबल दिया गया है यहाँ पे टैक्स रेट टर्नओवर ऐड कर दी गई है। टैक्स पीरियड में भी फ्रॉम एंड टू मेंशन कर दिया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें कि हमने अभी डिस्कस किया। यदि किसी व्यक्ति ने GST एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस कमिट किया है और वह उसकी कंपाउंडिंग करवाना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म GST CPD 02 दिया गया है। इसमें भी सरकार ने अमेंडमेंट की है। यहाँ पे जो कॉलम एक्ट का है इसे डाल दिया गया है, यानी कि अब एक्ट को मेंशन करना होगा कि वो CGST एक्ट है, IGST है या फिर स्टेट GST एक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे नोट में भी अमेंडमेंट की गई है जिसमें कि बताया गया है कि जो अमाउंट है ये माइनर हेड अदर के अंतर्गत डिपॉजिट किया जाएगा। यदि आप GST के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज GST और इनकम टैक्स की वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।